अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अबदअल अफलाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अला सहबिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द कर्रमना बनी आदम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी मौज़िइन आख़र लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। व अयज़न क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी मौज़िइन आख़र कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल मतीनुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वज़ ज़ाकिरीन वल आमिनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरकार आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत आकाई नेमत दरियाई रहमत हामी सुन्नत माही बिदअत कातिए नजदियत जबलुल इस्तिकामत शमए परवानाए शमे रिसालत कंजुल करामत इश्क व मोहब्बत की जान सुन्नियत की पहचान हम सुन्नियों की शान यानी अलहाज अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी अलैहिर रहमत व रिज़वान दरशाने हबीबुर रहमान अलैहिस्सलातो वस्सलाम यूं मदह सरा हैं कि अल्लाह की सरताब कदम शान है। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये। इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें। प्यारे ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। फिर एक दूसरे मकाम पर मेरे आला हज़रत सरकार यूं लबकुशा हैं कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। मियां जान है वो जहान की, जान है वो जहान की। प्यारे जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। तो आइए उसी जाने जहान जाने ईमान नबी आखिर ज़मान हुजूर मुस्तफ़ा जाने रहमत अलैहिस्सलातो वस्सलाम के दरबारे गोहरबार में अपनी गुलामी और मोहब्बतों का सबूत पेश करते हुए पूरा मजमा जी लगाकर बावाज़े बुलंद दुरूद सलाम के नजराने पेश फरमाए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और जी लगाकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद सलाम सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। एक मर्तबा और गुंबदे खजरा की जानिब लौ लगाकर दुरूद व सलाम के नजराने पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अबदाने व शिफाइहा व नूरिल अबसारे व ज़ियाइहा व
वअला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लिम दाइमन अबदा। अदब गाहेस्त ज़ेरे आसमां अज़ अर्श नाजुक तर। अदब गाहेस्त ज़ेरे आसमां अज़ अर्श नाजुक तर। नफस गुम करदा मी आयत जुनैदो बायज़ीदी। अज़ीज़ाने मोहतरम, काबिले मुबारकबाद हैं आप सभी हजरात जिन्होंने आज की इस मुतबर्रक नूरानी इरफानी हक्कानी यज़दानी और रहमत भरी रात में ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इहतिमाम फरमाया। काबिले मुबारकबाद हैं वो सब हजरात जो इश्क़ रसूल में, मोहब्बत रसूल में अपने नर्मो गुदाज बिस्तरों को छोड़कर यहां पर जलवा अफरोज है। मोहतरम हजरात, मगर इसके साथ मैं इतनी देर से स्टेज पर बैठा हुआ था, आप हजरात के जज्बे समात को भी देख रहा था, लेकिन साथ में कुछ हजरात के हंसने और हंसाने के उस माहौल को भी देख। मेरे अजीजों, ये बहुत पाकीज़ा महफिल है, बहुत पाकीज़ा महफिल। इस महफिल पाक की शान ये है, आप जानते हैं अल्लामा शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, वो बड़े अदब के साथ ये इरशाद फरमाते हैं, अदब गाहेस्त ज़ेरे आसमां अज़ अर्श नाजुक। आसमानों के नीचे, आसमानों के नीचे, तवज्जो फरमाइएगा, आसमानों के नीचे ये अदब का वो मकाम है। आसमानों के नीचे अगरचे ये आपका वो फील्ड है जहां पर आप कभी खेला कूदा करते हैं, कभी जश्न ईद मिलादुल नबी भी मनाया करते हैं, कभी यहीं पर अपने तमाम तर खेल कूद की महफिलें भी जमाते होंगे, कभी इसको अपने कदमों से रौनते नजर आ रहे होंगे। लेकिन यकीन जानो, इस वक्त जिस सरजमीन पर आप बैठे हुए हैं, मथेतू की, ये वो सरजमीन है आसमान के नीचे जिसका मकाम अर्श आज़म से भी अफजल व आला है। फरमाते हैं अदब गाहेस्त, ये अदब का वो मकाम है, अदब की वो जगह है आसमानों के नीचे जो अर्श आज़म से भी कहीं ज्यादा मोतबर है। यानी अर्श आज़म का भी वो मकाम और मर्तबा नहीं है, वो मंजिलत नहीं है, वो उरूज नहीं है, वो अजमत नहीं है जो अजमत इस वक्त इस सरजमीन को हासिल है। क्यों? यहां पर अल्लाह और उसके प्यारे महबूब का जिक्र हो रहा है। ये इस वक्त जन्नत की क्यारी है, जन्नत का बाग है, जन्नत निशान है। इसको इस वक्त आप मथैतू की सरजमीन का एक मामूली हिस्सा मत समझिए, बल्कि इसको जन्नत का बाग समझकर इसमें बैठिए और अदब के साथ बैठिए। आप जानते हैं, फरमाते हैं ये अदब का वो मकाम है आसमानों के नीचे जो अर्श आज़म से भी ज्यादा अफजल व आला है। नफस नफस गुम करता मी आयत जुनैदो बायज़ीदी जा, ये वो जगह है कि ऐसी महफिलों में इन मकामात पर सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी हजरत बायज़ीद बुस्तामी जो गौसे आज़म के पीरों के पीर हैं, जब वो इन महफिलों में आया करते थे तो अपने सांसों पर कंट्रोल रखा करते थे। नाराए हमारा सांस लेना, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी,
उलमाए अहले सुन्नत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। कहीं हमारा सांस लेने, हमारे सांस की आवाज इतनी बुलंद ना हो जाए कि इस महफिल पाक की बेअदबी हो जाए। और हमारा हाल क्या है, हम जब इन महफिलों में आते हैं तो हमारी तवज्जो जिक्र मुस्तफा की तरफ नहीं होती। हम यहाँ मजे लेने के लिए, कभी कुछ लोग मजे लूटने के लिए सिर्फ आते हैं, मजा लेने की जगह नहीं है। ये महफिलें इबादत की जगह हैं, ये महफिलें नसीहत और इबरत हासिल करने की जगह है। इस महफिलों से अल्लाह और उसके रसूल की मुकद्दस तालीमात को आप तक पहुंचाया। और जब आप मुझे बताओ कि अगर जिक्र मुस्तफा हो रहा है और जिक्र मुस्तफा होते हुए अगर हमारी तवज्जो उस जिक्र की तरफ से हट जाए तो क्या उस जिक्र की बेहुरमती नहीं है, बेअदबी नहीं है, गुस्ताखी नहीं है? आप जानते हैं शहंशाह बगदाद, मीरों के मीर, पीरों के पीर, बड़े पीर, कंदीले नूरानी, शहबाज़े लामकानी, शेख अब्दुल कादिर गौसे आदम महिउद्दीन जीलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो बयान फरमा रहे थे। मगर आप जब बयान फरमाते थे ना तो छोटा मोटा मजमा इतना नहीं होता था, 70 हजार लोगों का मजमा हुआ करता था। 70 हजार लोगों का मजमा, और उस मजमे तक आवाज को पहुंचाने के लिए इन माइकों की जरूरत नहीं होती थी। मेरे गौसे आजम की आवाज खुद इतनी बुलंद हुआ करती थी कि जितनी ये आगे वाला बैठा हुआ शख्स सुनता है उतना ही 70 हजार मजमे के पीछे जो बैठा हुआ है उतनी ही आवाज वो भी सुना करते। आप जानते बयान फरमा रहे थे, बयान फरमा रहे थे, वाज फरमा रहे थे, लोगों को नसीहत फरमा रहे थे कि इतने में एक चील मजमे के ऊपर से चीखती हुई गुजरी। क्या गुजरी? चील। अब तो चीलें दिखाई नहीं देती, नजर नहीं आती, नहीं तो दोपहर के वक्त में उड़ा करती थी, चिल्लाती रहती थी। वो चील उसी तरह से चीखती हुई, चिल्लाती हुई मजमे के ऊपर से गुजरी। और जब चील की आवाज लोगों ने सुना तो फितरत के मुताबिक लोगों की गर्दनें चील की तरफ उठ गई। ताजदारे बगदाद सैयदुल औलिया इमामुल अतकिया हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब लोगों की गर्दनों को आसमान की तरफ उठते हुए देखा तो आपने देखा कि चील एक चिल्लाती हुई जा रही है। आपने उस पर एक गजब की नजर डाली। उस गजब का नजर पड़ना था कि चील की गर्दन उसके धड़ से अलग हो गई और वहीं पर गिर पड़ी। ये क्यों किया आपने? ये आपने क्यों किया? इसलिए कि शहंशाह बगदाद ने देखा कि मैं जिक्र मुस्तफा कर रहा हूँ, मैं हमदे इलाही कर रहा हूँ, मैं अल्लाह के रसूल की और अल्लाह तबारक व तआला की मुकद्दस तालीमात को कौम तक पहुंचा रहा हूँ। इस चील ने आकर के खलल पैदा किया, लोगों की तवज्जो जिक्र खुदा से हट गई, जिक्र रसूलुल्लाह से हट गई। इसलिए उस पर गजब की नजर डाली, चील की गर्दन धड़ से अलग हो गई, गिर पड़ी। पूरे मजमे पर हैबत तारी हो गई। आपने बयान अपने वाज को जारी रखा और वाज खत्म करने के बाद जब वाज को खत्म फरमा दिया तब आपने उस चील की गर्दन को हाथ में लिया, धड़ को लिया और दोनों को मिला दिया और फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह, उड़ जा अल्लाह के हुक्म से। चील चीखती हुई फिर उड़ती चली। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, मकसद कहने का यह है कि इन पाकीज़ा महफिलों में जब आओ, इन पाकीज़ा महफिलों में और इस पाकीज़ा जिक्र को सुनने के लिए जब आओ तो अपनी तवज्जो बयान की तरफ रखो। ये हंसने का मकाम नहीं है, यहाँ पर
पर कोई कॉमेडी नहीं होती, बल्कि ये तालीमात रब्बानी हासिल करने का मकाम, कानून शरीयत मुस्तफा को जानने का मकाम है, रसूल पाक की पाकीज़ा सुन्नत को समझने का मकाम। आप जानते हैं कि आपका मकाम क्या है, अल्लाह ताला ने आपको कितना अरफा आला बनाया है जानते हैं आप, और इसीलिए इन महफिलों का अदब नहीं करता। आपका मकाम, कसम खुदा की, इस कायनात में कोई ऐसा नहीं है जो आपके मर्तबे और मकाम को समझ सके। इतना अरफा आला मकाम है आप। अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह करम और एहसान है कि मेरे रब्बे करीम ने, ए भाई माइक ऑपरेटर कौन है, ये इसकी जो रिटेंडिंग आवाज है ना उसको बंद कर दो। हाँ, और आवाज जितनी चाहे उतनी बढ़ा दीजिए, सीटी मारने तक। सीटी ना मारे, बस उसकी आखिरी हद तक बढ़ा दीजिए। अदब के साथ बैठ के जिक्र सुनिए, और जिक्र सुनते हुए अपने प्यारे होठों पर अल्लाह की तस्बीह सजा लीजिए। ये तस्बीह रब्बानी मेरे आका करीम रऊफ रहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मन काला सुबहानल्लाह गुरसत लहू नखलतन फिल जन्नह। बोल दो यार। देखो एक बात बताऊं, हदीस पाक, कुरान पाक की आयत या हदीस पाक की कोई आयत जब सुनिए तो समझ में उसका मफहूम मतलब नहीं आएगा, मगर इतना जान लीजिए कि हदीस पाक है, और हदीस पाक अल्लाह के रसूल का कलाम है, और आयत कुरान वो अल्लाह का कलाम है। उसको सुन के सुभान अल्लाह जरूर कह दीजिए, कहने की जरूरत ना पड़े। मुझे दाद देने के लिए नहीं, मुझे दाद देने के लिए नहीं, मुझे आपके दादो तहसीन की जरूरत नहीं है। मैं अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र कर रहा हूं, मुझे उस जिक्र की बरकतें मिल जाएं। मैं अपनी कामयाबी के लिए आपके दादो तहसीन का मोहताज नहीं हूं। कोई भी जिक्र करने वाला जो अल्लाह के रसूल का जिक्र करता है वो किसी की दादो तहसीन का मोहताज नहीं होता, बल्कि वो जिक्र मुस्तफा करके कामयाब होता है, क्योंकि मुस्तफा जाने रहमत का जिक्र बड़ा बुलंदो बाला अरफा आला है। मेरे रब ने फरमाया है, वरफाना लका जिक्रक, महबूब हमने तुम्हारे जिक्र को तुम्हारे लिए बुलंद फरमा दिया है। इसीलिए मेरे आला हजरत सरकार फरमाते हैं, वरफाना लका जिक्र का है साया तुझ पर, वरफाना लका जिक्र का है साया तुझ पर। या रसूल अल्लाह, जिक्र ऊंचा है तेरा, बोल है बाला तेरा, और मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे। न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएं। तो ये जो सुभान अल्लाह कहा जाता है, मद्दाहाने खैरुल नाम बिलखुसूस शोरा हजरात आपसे बार बार कहते हैं, बोल दो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, माँ के नाम पे बोलो, अब्बा के नाम पे बोलो, दादा के नाम पे बोलो, इसकी जरूरत नहीं है। जी चाहे दिल की गहराई से जब जिक्र इलाही तस्बीह रब्बानी का जी चाहे तो तस्बीह रब्बानी करो, उसका फैज मिलेगा। मेरे आका करीम फरमाते हैं, मन काला सुबहान अल्लाह गुरसत लहू नखलतन फिल जन्ना। जब कोई बंदा मोमिन दिल की गहराई से मोहब्बत इलाही में अल्लाह की तस्बीह करता है, यानी सुबहान अल्लाह कहता है, उसके नाम से जन्नत में एक पौधा लगा दिया जाता है।
और सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है, मेरे आका करीम आगे इरशाद फरमाते हैं, मन काला सुबहान अल्लाह कुतिबा लहू अल्फा मिअता हसना। जब कोई बंदा मोमिन दिल की अथाह गहराई से मोहब्बत इलाही से सरशार होकर अल्लाह की तस्बीह करता है, सुबहान अल्लाह कहता है, उसके नामे अमाल में 1,00,000 नेकियां दर्ज कर दी जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदारा ये मत कह दीजिएगा कि अब हमें नमाजें पढ़ने की जरूरत क्या है, रोजे रखने की जरूरत क्या है। सुभान अल्लाह कहें, जन्नत में बाग लगता जाएगा। सुभान अल्लाह कहें, हर बार 1,00,000 नेकियां दर्ज होती जाएंगी। बिल्कुल होंगी, क्योंकि मेरे रसूल का फरमान है, और मेरे रसूल जो फरमा देते हैं वो अटल होता है, वो कट नहीं सकता। पहाड़ अपनी जमीन छोड़ के हट सकता है, दुनिया इधर से उधर हो सकती है, फरमाने मुस्तफा नहीं टल सकता। क्यों नहीं टल सकता? इसलिए नहीं टल सकता है कि मेरे मुस्तफा कभी अपनी मर्जी से बोलते ही नहीं है। मेरे मुस्तफा वही बोलते हैं जो रब चाहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा वही बोलते हैं जो रब चाहता है। और ये मैं नहीं कहता, मेरे रब ने फरमाया है, इरशाद रब्बानी है। कुरान पाक बबांगे दोहल ऐलान फरमा रहा है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही यूहा। रसूल अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलते हैं, रसूल वही बोलते हैं जो रब चाहता है। इसीलिए तो मेरे आला हजरत सरकार फरमाते हैं, वो ज़बां जिसको हम सब कुन की कुंजी कहें, वो ज़बां जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। और वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मे इल्म व हिकमत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। तो मेरे मुस्तफा अपनी मर्जी से नहीं बोलते, रब की बोली बोलते, रब की बोली बोलते हैं। इसीलिए हजरत मौलाना रूम फरमाते हैं, गुफ्ते अल्लाह बवद गर्चे अज हुलकू में अब्दुल्ला बवद। यानी उनके मुंह से निकली हुई जो बोली होती है वो अल्लाह की बोली होती है, अगरचे अल्लाह के बंदे के हलक से निकलती है। अब आप सोचते होंगे कैसे? देखो, जबान मुस्तफा बड़ी प्यारी जबान है। अल्लाहु अकबर, जबान मुस्तफा बड़ी प्यारी जबान है। ऐसी जबान आज तक दुनिया में न आई है, न आएगी। वो जबान ऐसी है कि जबान तो एक है लेकिन उस पे बोलने वाले दो हैं। सुभान अल्लाह। आपकी भी जबान, हमारी भी जबान है, लेकिन हमारी जबान पे सिर्फ हम ही बोलते हैं, कोई दूसरा नहीं बोलता। बोलता है क्या? मगर मेरे रसूल की जबान पाकीज़ा जबान, नूरानी जबान, ऐसी जबान है कि जिस पे जबान तो मेरे मुस्तफा की है, जबान एक है लेकिन बोलने वाले दो। बोलने वाले कितने? अरे बोल दीजिए ना, बोलने वाले दो। वो दो कौन हैं? उसी जबान पर कभी मुस्तफा बोलता है, कभी रसूलुल्लाह बोलता है, और कभी अल्लाह बोलता है। जबान मुस्तफा है, कभी अल्लाह बोलता है, कभी रसूलुल्लाह बोलता है। जब ज़बान मुस्तफ़ा पर अल्लाह बोलता है तो कुरान होता है, और रसूलुल्लाह बोलता है तो हदीस हुआ करता। सुभान अल्लाह। यानी वो कुरान और हदीस का सब चश्मा है। कुरान पाक में एक मकाम पर रब ने फरमाया, मरजल बहरैनी यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़ियान। दो समंदर हैं जो एक साथ बहते हैं। क्या है? दो समंदर हैं जो एक साथ बहते हैं। कैसे समंदर हैं? दो समंदर हैं एक साथ बहते हैं, एकदम यूं मिल के बहते हैं। बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़ियान। उन दोनों के दरमियान में एक ऐसा पर्दा हाइल है जो नजर नहीं आता। साइंटिस्ट भी चक्कर में है, साइंस भी चकरा गई है, और साइंस ने भी इस बात की तस्दीक की है कि हाँ, वो दो समंदर हैं जो एक साथ बहते हैं। उन दोनों के अंदर का पर्दा दिखाई नहीं देता, नजर नहीं आता, लेकिन दोनों का पानी, उनकी रंगत, उनकी शफाफियत
अलग अलग है, एक साथ मिल के बहते हैं, लेकिन कभी इस दरिया का पानी इसमें और इस दरिया का पानी इसमें नहीं आता। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल बेआईने ही जैसे वो दो समंदर हैं वो बहते हैं एक साथ, वैसे ही ज़बाने मुस्तफा पे दो दरिया एक साथ बहते हैं। एक चश्मे कुरान है और एक चश्मे हदीस है। और सुनो मुसलमानों, आपने सुना होगा मेरे आका करीम रऊफो रहीम वो ताहा व यासीन रहमतुल लिल आलमीन महबूबे परवरदिगार शबीए रोज़े शुमार हम सबके, हम गरीबों के गमखार और गमखुसार यानी सैयद अबरार अखियार मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बाने रहमत निशान है। कभी उसको हजरत इमाम हुसैन कभी उसको मुंह में लेकर चूसा करते थे, चूसते थे, मुस्तफा जबान निकाल देते थे, हजरत इमाम हुसैन उसको मुंह में लेते थे और पिया करते थे। यहां से साबित होता है मेरे मुस्तफा ने इमाम हुसैन को कुरान पाक पढ़ाया नहीं है, हदीस पाक पढ़ाया नहीं है। दुनिया ये देखती थी कि हदीस पाक में रावी भी बयान करते हैं कि हुसैन आजम जबान नबुव्वत को चूसा करते थे, दुनिया जबान को चूसते हुए देखती थी। मगर यहाँ माजरा ही कुछ और था। जब मेरे आका करीम इमाम हुसैन के मुंह में जबान दिया करते थे तो वहां से जब वो चूसते थे तो एक तरफ से चश्मे कुरान पिया करते थे, दूसरी तरफ से चश्मे हदीस पिया करते थे। अल्लाह हू अकबर, या रसूल। मेरे अजीजों, बात समझ में आ गई? मेरे मुस्तफा ने फरमा दिया मन काला सुबहान अल्लाह गुरसत लहू नखलतन फिल जन्नह। अगर आज मथैतू की सरजमीन पर मिलादे मुस्तफा की इस पाकीज़ा महफिल में शबे बरात की रहमतों भरी रात में आप अगर सुबहान अल्लाह कहेंगे, आप जानते हैं सुबहान अल्लाह कहने का मतलब अल्लाह की पाकी होता है। अल्लाह पाक है। क्या होता है? अल्लाह पाक है। और जब अल्लाह पाक, जब बंदा बोलता है सुबहान अल्लाह, अल्लाह की जात पाक है, तो रब फरिश्तों से पूछता है मेरे बंदे ने क्या कहा? किससे पूछता है? हालांकि वो अलीमुल खबीर है, समीउन बसीर है, आलिमुल गैब व शहादा है। वो बोलने वाले को भी देख रहा है और सुनने वालों को भी देख रहा है। जिसकी जबान पर तस्बीह रब्बानी है उसे भी देख रहा है, उसकी जबान चल रही है ये भी देख रहा है, उसने सुभान अल्लाह कहा ये भी सुन रहा है। मगर फिर फरिश्तों से पूछता है क्या कहा? अब आप सोचते होंगे कि जब पूछ रहा है, सुन भी रहा है, देख भी रहा है, जान भी रहा है, आलिमुल गैब व शहादा है, तो फिर पूछ क्यों रहा? बात समझ में आ रही ना? पूछ क्यों रहा? तो सुनो, पूछने का मकसद ये है, पूछने की वजह ये है, एक वक्त था मेरे रब ने ऐलान फरमाया, मेरे रब्बे जुल जलाल ने ऐलान फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं जमीन पर अपना नायब, अपना वजीर, अपना खलीफा मुकर्रर करने जा रहा हूं। मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाने जा रहा हूं, अपना नायब बनाने जा रहा हूं। फरिश्तों ने जब सुना, जब रब ने फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, तो फरिश्तों ने सुना तो अर्ज की, रब ने फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा। फरिश्तों ने कहा अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका लक व नहनु नुक़द्दिसु बिहम्दिका व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। ए अल्लाह, तू जमीन पर, ए रब, तू जमीन पर उसको नायब बना रहा है जो जमीन में जाकर के फसाद करेगा और खून बहाएगा। मतलब हजरत आदम को अल्लाह ने खलीफा बनाया, तो खलीफा बनाने से पहले ऐलान फरमाया कि मैं जमीन पर अपना खलीफा बना रहा हूं, अपना नायब बनाने वाला हूं, आदम को अपना खलीफा बनाऊंगा। तो फरिश्तों ने कहा अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा,
क्या तू जमीन में उसको खलीफा बनाएगा जो उसमें फसाद बर्पा करेगा? वयस्फिकुद्दिमा, और वो खून बहाएगा उसमें, वो तो फसादी है, खून बहाएगा। तो अल्लाह ने फरमाया, और फिर कहते हैं वन्नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, और हम तेरी हम्द के साथ तेरी तक़दीस बयान करते हैं। तो जानते रब ने क्या फरमाया? रब ने बड़ा प्यारा जवाब इरशाद फरमाया, इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते हो। फरिश्ते वहां पर खामोश हो गए। अब रब जब बंदाए मोमिन जब बैठकर अल्लाह की तस्बीह करता है और बोलता है सुबहान अल्लाह, तो रब फरिश्तों से पूछता क्या कहा, क्या कहा? तो फरिश्ते कहते हैं मौला उसने सुबहान अल्लाह कहा है, ए मौला उसने तेरी पाकी बयान की है, ए मौला उसने तेरी तस्बीह की है। रब फरमाता तुम तो कहते थे कि वो फसाद करेगा, तुम तो कहते थे वो खून बहाएगा। देखो मेरा बंदा मेरी तस्बीह करता है, मेरी पाकी बोल रहा है, तुम उसकी जबान को पाक कर दो, उसके दिलो जिगर को पाक कर दो, उसके उस सरजमीन को पाक कर दो जहां पर बैठकर उसने मेरी पाकी बयान की। तो मेरा रब वहां पर फरिश्तों के ऊपर फख्र करता है, इंसान पर, मोमिनीन पर फख्र करता है। तुम कहते थे ये फसादी है, ये फसाद करेगा, तुम कहते थे ये खून बहाएगा, लेकिन देखो मेरा बंदा किस तरह से प्यार से मेरी तस्बीह कर रहा है। अल्लाहु अकबर, कितना फायदा है। अब यहां पर बैठकर इस बज़्म मुस्तफ़ा में बैठकर जिक्र मुस्तफ़ा सुनते हुए, जिक्र खुदा सुनते हुए, अगर अपने इन प्यारे नाजुक होठों को हल्की सी जुम्बिश देंगे, हल्की सी गर्दिश देंगे, इसको हल्का सा हिलाएंगे, आपको तकलीफ नहीं होगी, पसीना नहीं आएगा, एनर्जी नष्ट नहीं होगी, आपको किसी तरह की एनर्जी आपकी नहीं जाएगी, और आप सुभान अल्लाह बोल देंगे। सुभान अल्लाह बोलेंगे तो आपके नाम से जन्नत में दरख्त भी लग जाएगा, 1,00,000 नेकियां भी दर्ज हो जाएंगी, रब की रजा भी हासिल हो जाएगी। यानी मथैतू की इस सरजमीन पर बैठकर मिलादे मुस्तफा में जिक्र मुस्तफा सुनते हुए तस्बीह रब्बानी करके जन्नत के जागीरदार बन जाएंगे। मुसलमानों, ये बड़े अदब की महफिलें हैं, इनमें आए तो अदब के साथ बैठे, जिक्र मुस्तफा सुने। आपका मकाम, मैंने कहा ना कि आपका मकाम कितना अरफा वाला है। रब ने इस पूरी कायनात में जमीनों आसमान के अंदर अल्लाह की जितनी मखलूकात हैं, 18,000 आलम हैं, उन 18,000 आलम में आपको अशरफुल मखलूकात बनाया है। यानी आपके सर पे अल्लाह ने करामत का ताज रखा है, इज्जत का ताज रखा है, शराफत का ताज रखा है, अजमतों का अलम बरदार आपको बनाया है। और रब ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने आदम के बेटों के सर पे करामत और इज्जत का ताज रखा है। आप सोचिए, इस पूरी कायनात में अल्लाह ने फरिश्तों को नहीं कहा कि हमने फरिश्तों के सर पे इज्जत का ताज रखा है। जन्नत में बसने वाली मखलूकात हूरो मलिक को नहीं कहा, हूरो मलक को नहीं कहा, हूरो गिल्मा को नहीं कहा कि हमने उनके सर पे करामत का ताज रखा है, बल्कि किसके सर पे रखा? बोलो भाई, अरे किसके सर पे रखा? अब भी नहीं समझे क्या? नहीं समझे? अल्लाहु अकबर। अरे आपके सर पे रखा, आपके सर पे रखा, आपके सर पे रखा। आदम के बेटों के सर पे रखा, तो आदम का बेटा कौन है? हैं? अरे मैं तो हूं आदम का बेटा, आप हैं कि नहीं?
सुभान अल्लाह, जरा चहक के बोलो ना। आदम के बेटे हैं तो आदम के बेटों के सर पे अल्लाह ने करामत का ताज रखा। ये कितना करम है मेरे रब का। अच्छा आप बताओ, जिसके सर पे कभी ताज रखा जाता है, यहां पर हमारे यहाँ बहुत से सेलिब्रिटी होते हैं, बहुत से लोग अपने फन का मुजाहिरा करते हैं, उनको कभी कभी मुकुट पहनाया जाता नहीं, ताज पहनाया जाता, तो उनकी मेहनत और मुशक्कत, जब वो अपने हुनर का लोहा मनवाते हैं और अपना खून और पसीना बहाते हैं और मैदान में जब अव्वल आते हैं, तब कहीं जाकर के उनके सर पे ताज रखा जाता है। लेकिन आपके सर पे तो ताज रखा अल्लाह ने, पैदाइशी ताज रखा है यार। बोलिए भाई। अरे मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे रब ने कहा वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने आदम की औलाद के सर पे ताजे करामत रखा, इज्जत का ताज रखा, अशरफुल मखलूकात बनाया, है ना। तो क्या कोई मेहनत किया था? क्या कोई ऐसा किरदार था? कोई ऐसा अमल था? नहीं। फिर क्यों रखा? इसलिए रखा कि इसी शक्ल में अल्लाह को अपने महबूब को पैदा करना था। अल्लाह ने जिस शक्ल में अपने महबूब को पैदा फरमाया, उस शक्ल को अल्लाह ने उरूज बख्शा, है ना। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस पर करम, इस करम पर बालाए करम यह फरमाया कि अल्लाह ने इस पूरी कायनात में आपको सबसे ज्यादा हसीनो जमील पैदा फरमाया, हुस्नो जमाल का मालिक बनाया, खूबसूरती का एवार्ड आपके हक में अता फरमा दिया। आप मानते हैं कि आप खूबसूरत हैं? मैं मानता हूं मैं खूबसूरत हूं, कसम खुदा की मैं मानता हूं मैं खूबसूरत हूं। आप भले से ना माने कि मैं खूबसूरत हूं, लेकिन मैं दावा करता हूं मैं खूबसूरत हूं। और यह भी दावा करता हूं कि आप में से हर एक खूबसूरत है। और कितने खूबसूरत हैं। हुस्न की इंतहा जहां होती है, जो लोग कहते हैं, चांद और सूरज के हुस्न के से मिसालें पेश करते हैं कि चांद की तरह खूबसूरत है, सूरज की तरह चमकदार है, गुलाब की तरह हसीनो जमील है, लेकिन नहीं, उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत इंसान है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारे रब ने फरमाया। आप कुरान पाक तो पढ़ो, अब तो कुरान पाक तो पढ़ते हैं। बड़ा अलमिया है हमारी कौम का, ये बहुत बड़ा अलमिया है, बड़ा दर्दनाक मामला है ये कि हमारी कौम कुरान पाक नहीं पढ़ती है। ईमानदारी से बताओ। देखो, ये बयान जो होते हैं ना, यहां से कुछ नसीहतें भी लेके जाना चाहिए। रस भरी आवाजें आप सुन लेते हैं, वो रस घोल देते हैं आपके कानों में, तो बड़ा मजा आता है। मद्दाहे खैरुल अनाम बुरा ना लगे जी। जब हमारे अकबर भाई जब खड़े होकर के और जब ये लय में तानते हैं ना, इनकी नगमगी आवाज जब आपके कानों में रस घोलती है तो आप उछलते हैं। और ये जब सैर कराते हैं तो मदीने की भी सैर कराते हैं, मक्का मुअज़्ज़मा की भी सैर कराते हैं, हौज़े कौसर की भी सैर करा देते हैं, यहां तक कि आपको डायरेक्ट जन्नत पहुंचा देते हैं। लेकिन वो मजा उसी वक्त तक रहता है। फिर जब आप उस ख्वाब से बेदार होते हैं तो फिर कहते हैं, अरे अकबर भाई ने तो हमें जन्नत में पहुंचा दिया था, हम तो यहीं जमीन पर बैठे। ये मजे लेने इन महफिलों में मत आया करो, बल्कि इन महफिलों में जब आना हो तो घर से निकलो, कदम निकालो तो इस नियत से निकालो कि मैं जा रहा हूं जिक्र खुदा सुनने के लिए, जिक्र मुस्तफ़ा सुनने के लिए, कुरान पाक की तालीमात हासिल करने के लिए, हदीस पाक का इल्म हासिल करने के लिए, रसूल पाक की सुन्नतों को सुनने के लिए, उसवे रसूलुल्लाह को सुनने के लिए, रसूल पाक के किरदार को पढ़ने के लिए, रसूल पाक के अखलाक को सुनने के लिए, ताकि उस पर अमली जिंदगी गुजार के और मैं अल्लाह और रसूल को राजी कर लूं। जब आप इस नियत से घर से कदम निकालेंगे ना,
इस नियत से घर से कदम निकालेंगे तो आपके हर कदम पर नेकी मिलेगी आपको। क्योंकि हमारा जो इस्लाम, हमारा जो अमल होता है ना, हमारे जो अमल होते हैं वो नियतों पर मुनहसिर होते हैं। हदीस पाक है, मेरे रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नमल आमालो बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत पर हुआ करता है। और इसी रोशनी में हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक हदीस पाक बयान फरमाते हैं। मुअत्ता इमाम मोहम्मद शरीफ की हदीस पाक है, फरमाते हैं जब कोई बंदा मोमिन ताजा वजू करके, अच्छा वजू करके और नमाज पढ़ने के इरादे से अपने घर से मस्जिद जाने के लिए कदम बाहर निकालता है तो वो मस्जिद जाते वक्त उसके वो जैसे ही घर से कदम बाहर निकालता है वो नमाज में दाखिल हो जाता है। अभी मस्जिद नहीं पहुंचा, घर से कदम दरवाजे से निकाला और नमाज में दाखिल। मतलब क्या, उसके हर कदम पर उसे नेकी मिला करती है और दूसरे कदम पर उसका एक दर्जा बुलंद हो जाता है। अल्लाहु अकबर। फिर फरमाते हैं तुम में से ज्यादा बेहतर वो शख्स है जिसका घर मस्जिद से ज्यादा दूर है, क्योंकि वो ज्यादा कदम चल के आएगा, ज्यादा कदम चल के जाएगा। तो जब आप घर से मिलादे मुस्तफ़ा में जाने की नीयत से कदम निकालेंगे, यकीनन आपके नामे अमाल में नेकियां दर्ज की जाएंगी वहां पर। और जब महफिल मिलाद में बैठकर अदब से जिक्र सुनेंगे, जब तक अपने घर वापस नहीं पहुंच जाएंगे तब तक आपकी नेकियों का मीटर चलता रहेगा। मेरे अजीजों, कहने का मकसद यह है कि जब आया करो इन महफिलों में तो घर से नियत करके चला करो, मजे लेने की नहीं। फला शायर आ रहे हैं, बड़ी मुतरन्नम आवाज है, बड़ी हसीन आवाज है, बड़ा खूबसूरत लहजा है, बड़ी नगमगी आवाज है, उससे बड़ा मजा आएगा ये नहीं। या फला मुकर्रिर आ रहे हैं, बड़ी अच्छी तकरीर करते हैं, बड़ा मजा आएगा, मजा लेने नहीं बल्कि नियत ये किया करो कि मैं अल्लाह और रसूल की मुकद्दस तालीमात सुनकर अमली जिंदगी गुजारने के लिए। जब इस नियत से आप चलेंगे तो इंशाअल्लाह अजर व सवाब के मुस्तहिक होंगे, जिक्र मुस्तफ़ा की बरकतें मिल जाएंगी। मैं अर्ज ये कर रहा था, मेरे रब ने क्या फरमाया, मैं आपको बता रहा था कि आप अशरफुल मखलूकात तो हैं, ताजे करामत आपके सर पे रखा है, लेकिन ताजे हुस्न का इवार्ड भी आपके नसीब में है। अब आप सोचते होंगे कैसे, मौलाना साहब तो अलग अलग बातें कर रहे हैं, कभी हुस्न का ताज पहना रहे हैं, कभी शराफत और करामत और इज्जत का ताज पहना रहे हैं। हाँ, मैं नहीं कहता आप सबसे ज्यादा खूबसूरत हैं, हुस्न जमाल के मालिक है, चांद और सूरज और गुलाब से ज्यादा आप खूबसूरत हैं। ये मेरा फरमान नहीं है, मेरे रब का फरमान है। कुरान पाक, मैंने कहा ना, आप कुरान पाक पढ़ते नहीं। हमारी कौम का ये बड़ा अलमिया है हजरत इमाम साहब, नहीं पढ़ते, समझना तो दूर की बात है। बड़ा अजीब मामला, अफ्रीका के एक ईसाई की एक दोस्ती एक मुसलमान से हुई, कारोबारी पार्टनर हो गए, साथ साथ चला करते थे। एक रोज दोनों साथ जा रहे थे, मस्जिद से अजान की आवाज आई। मुसलमान ने कहा कि ठहरो जरा सा नमाज पढ़ने, तो फिर चलते। तवज्जो है ना। ईसाई ने कहा कि चलो हम भी, उस नसरानी ने कहा चलो हम भी तुम्हारे साथ नमाज पढ़ लेते हैं। मस्जिद में आ गए दोनों लोग, उसने वजू किया, उसकी देखा देखी उसने भी वजू किया, जैसे वो कर रहा था उसको देख देख के नकल करता चला गया। मस्जिद में दाखिल हो गए, जमात खड़ी हुई, इमाम साहब ने किरत फरमाई, नमाज अदा फरमाई। उसके बाद हाथ उठा के यूं इमाम साहब ने अरबी में दुआएं मांगी, अरबी में दुआएं मांगी। यहां भी हम लोग भी मांगते ना, अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम व इलैका अर्जिउस्सलाम हय्यिना रब्बना बिस्सलाम वदखिलना जन्नत दारक दारस्सलाम तबारक रब्बना व तआलैत या ज़ल जलाल वल इकराम। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। पढ़ते हैं। नमाज से फारिग हुए, बाहर निकले, नसरानी ने उस मुसलमान से पूछा
कि जो नमाज में के बाद हाथ उठा के ये जो तुम्हारे इमाम साहब ने कुछ पढ़ा, यूं हाथ फैलाए मांगने के से अंदाज में, तो क्या मांगा, क्या कहा? अब वो मुसलमान को मालूम हो अरबी ट्रांसलेट तब ना बताए कि क्या कहा, मतलब नहीं मालूम। अरे उसने कहा कैसे मुसलमान हो तुम, नमाज पढ़ते हो, हाथ उठा के यूं फैला के मांगते भी हो, लेकिन इमाम साहब ने तुम्हारे क्या मांगा, क्या कहा, क्या नहीं मांगा, तुम्हें कुछ नहीं पता। अच्छा चलो इमाम साहब के पास चलते हैं। इमाम साहब के पास गए, हुजूर आपने जो नमाज पढ़ाई इसमें आपने अरबी में कुछ पढ़ा और उसके बाद नमाज से फारिग होके हाथ फैला के मांगा, अरबी में कुछ कहा, इसका हजरत मतलब क्या है? तो यहां तो बाज इमाम साहब भी ऐसे ही होते हैं, रट लेते हैं, लेकिन कुरान पाक पढ़ तो लेते हैं, सूरत रट ली है, लेकिन उनका मतलब वो मफहूम। कितना बड़ा अलमिया है ये, क्या दुख की बात नहीं है ये? दुख की बात है कि नहीं? ईमानदारी से बताइए, है? उसको मौका मिला ना, कैसे मुसलमान हो यार? इबादत भी करते हो, मांगते भी हो, लेकिन क्या मांग रहे हो पता नहीं। मुसलमानों, ये हंसने और मुस्कुराने की बात नहीं है, ये रोने का मकाम है। आज हमने कुरान पाक से इतनी दूरी बना ली है, जबकि कुरान पाक वो मुकद्दस किताब है जो हमारी जिंदगी के लिए रहनुमा है, पूरी कायनात के लिए रहनुमा है, हमारे लिए राह हिदायत है। रब ने कुरान पाक के पहले ही पारे में इस बात का ऐलान फरमाया है, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये किताब जिसमें किसी शक व शुबह की गुंजाइश नहीं है, हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकियों के लिए हिदायत है, परहेजगारों के लिए हिदायत है, डरने वालों के लिए हिदायत है, जिनके सीने में अल्लाह का खौफ है उनके लिए हिदायत है। अब वो कौन लोग हैं, वो कौन लोग हैं जिनका सीना खशियत रब्बानी का खजीना है, जिनके सीने में इश्क़ इलाही मौजे मार रहा है, जिनके सीने में खौफे खुदा मौजन है। अभी मैं ऐलान कर दूं, बताओ तुम में से कौन डरता है? तो खुदा से कौन डरता है? हर आदमी ये हाथ उठा देगा, ऐलान कर देगा, मैं डरता हूं, मैं डरता हूं। हमारे बहुत से भाई ऐसे हैं, मैंने देखा है, जिनकी जबान पर गालियां रहा करती हैं, जिनकी जबान पर दूसरों की गीबत हुआ करती है, जिनकी जबान पर दूसरों के ऐब हुआ करते हैं, जो लोगों की ऐब जोई करते हैं, जिनकी जबान पर झूठी तहमतें होती हैं, लेकिन वो भी कहते अल्लाह से बहुत डरते, अल्लाह से बहुत डरते। कहते कि बोलो, बोलिए, कहते कि झूठ भी बोलता है, कहता मैं अल्लाह से बहुत डरता। और माज़ अल्लाह हक बोलने से कोई खौफ नहीं। कभी कभी ताश की फड़ पे बैठ के ताश खेलने वाला नौजवान, वो इंसान भी कहता है इन नमाजियों से तो हम बेनमाजी बेहतर है। ये नमाज पढ़ते हैं मगर अल्लाह से नहीं डरते। हम अल्लाह से तो डरते, नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह से तो डरते। ताश खेल रहा, फेंट रहा है और कहता है कि मैं अल्लाह से डरता हूं। अरे अल्लाह से डरता होता तो ताश की फड़ पे बैठ के फेंट रहा होता। ईमानदारी से बताइए, बोलो मेरे भाई, बोलिए ना, नारे मत लगाइए, संजीदगी से मेरी बातों को सुनिए। याद रखो, झूठ बोलना सबसे बड़ा गुनाह। अल किस्बो उम्मुल इस्यान, झूठ गुनाहों की मां है, गुनाहों की जन्मदाता है। झूठ गुनाहों की जड़ है, गुनाहों की असल है। गीबत, एक बलात्कारी इंसान से भी बदतर है इंसान वो जो गीबत करता है। आप सोचिए, गीबत करने का कितना बड़ा जुर्म है।
कि बलात्कारी इंसान से भी बदतर इंसान है वो जो गीबत करता है, और हम दूसरों की गीबतें करने में लगे रहते हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो गीबत करता है वो अपने मरे हुए भाई का मांस खाता है। तुम कब्र से उठाए जाओ इस हाल में कि तुम अपने भाई का गोश्तखोर बन के उठो। आज लोग कहते हैं हम अल्लाह से डरते, खड़े खड़े पेशाब करते कि नहीं करते? बोलो, इस्तिंजा नहीं लेते? लेते हैं। 95% मुसलमान इस्तिंजा नहीं लेता। मेरे आका करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के पास एक कब्रिस्तान से गुजरे। 2 कब्रें थी आपस पास में। जब वहां पर आए ना, खच्चर पर सवार थे। किस पर? खच्चर पर। खच्चर घोड़े की शक्ल का जानवर होता, उस पर सवार थे। आका करीम की वो सवारी वहां आकर के उछल गई। मेरे आका ने उसको वहीं रोका और नीचे उतर गए। सहाबाए किराम ने देखा, हुजूर क्या मामला है? फरमाया जाओ खजूर की एक ताजा टहनी लेकर के आओ, हरी शाख लेके आओ। वो हरी शाख लेकर के आए। सरकार ने उसके 2 टुकड़े फरमाए और दोनों कब्रों पे एक एक टुकड़ा रख दिया। सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान अर्ज करते हैं, आका करम फरमाए ये माजरा क्या है? और इस खजूर की टहनी का 2 टुकड़े करके दोनों कब्रों पे एक एक टुकड़े रखने का माजरा क्या है? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने देखा कि मेरी सवारी यहां बितक गई। फरमाया जी। फरमाया ये दोनों मेरे उम्मती हैं और इन पर बड़ा सख्त अजाब कब्र में हो रहा है। इनकी आहो फुका, इनकी चीखों पुकार, इनके गिड़गिड़ाने और रोने की आवाजों को सुनकर मेरी ये सवारी बिदक पड़ी। इंसानों पर वो आवाजें बंद हैं, जिन्नात पर आवाजें बंद हैं, क्योंकि जिन्नात और इंसान उसको बयान कर सकते हैं, मगर जानवरों पर वो आवाजें बंद नहीं हैं, चूंकि वो उस दर्दनाक मंजर को बयान नहीं कर सकते। सहाबा ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, आखिर इसके अजाब का मकसद, अजाब की वजह क्या थी? मेरे आका फरमाते हैं कि इनमें से एक था वो जो अपने पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, इस वजह से इस पर अजाब हो रहा है। और दूसरा इंसान वो है जो लोगों की गीबत किया करता था, चुगली खाया करता था। उस चुगली की वजह से, गीबत करने की वजह से उस पर यह अजाब हो रहा है। अब आप सोचिए कितना दर्दनाक अजाब होगा वो, किस वजह से हो रहा? पेशाब के छींटों से ना बचना। तो जो खड़े होकर के पेशाब करता है वो अपने पेशाब के छींटों से बचता है। इस्तिंजा नहीं करता तो वो अपने पेशाब के कतरों से बचता है। कितने दर्दनाक अजाब का मंजर होगा वो। सहाबा ने अर्ज किया, रसूलुल्लाह ये टहनी जो आपने रखी है इसका मकसद? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब तक इन शाखों के अंदर जिंदगी बाकी रहेगी, जब तक ये ताजा रहेंगी, जब तक ये हरी रहेंगी, तब तक ये अल्लाह की तस्बीह करेंगे। कुरान पाक में भी है, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। जमीन और आसमान के अंदर जो कुछ भी है, पेड़ पौधे, घास फूस, पत्थर, ये सब के सब, दरिया, फरिश्ते, जानवर, हैवान, चरिंदे परिंदे, मक्खी मच्छर चींटी, जितने भी चीजें हैं अल्लाह की मखलूक, सब के सब अल्लाह की तस्बीह करते हैं। फरमाते हैं जब तक इसमें जान रहेगी, हरी रहेगी, तब तक ये अल्लाह की तस्बीह करती रहेगी। और अल्लाह की जब तक ये तस्बीह करती रहेगी तब तक इस पर अल्लाह की रहमत बरसेगी। और जब इस तब और ये कब्र पर है तो कब्र पर अल्लाह की रहमत आएगी तो अजाब टल जाएगा। आज जब हम मज़ारात औलिया पर जाते हैं, अपने अहबाब की कब्रों पर जाते हैं, तो फूलों के हसीन गुलदस्ते ले जाते हैं।
लेके जाते हैं कि नहीं, कब्रों पे फूल रखते, ऊंचे पैजामे वाले कि कहते हैं कि कब्र पुजवा है, इस पर फूल चढ़ा रहे हैं, पूज रहे हैं। माज़अल्लाह, अबे हम पूजते नहीं हैं, हम इसलिए लेके जाते हैं कि वो ताजा फूल होते हैं, खुशबू से मुअत्तर हुआ करते हैं, उसकी कब्र, उसकी खुशबू से साहिबे कब्र भी मुअत्तर हो जाते हैं। और फूल की हर पत्ती जब तक उसमें ताजगी होती है, उस फूल की एक एक पत्ती अल्लाह की तस्बीह पढ़ती है, और जब तक वो फूल की पत्तियां तस्बीह करती रहती है, तब तक उस कब्र पे अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता रहे। हदीस पाक को पढ़ के तो देखो, हदीस पाक को समझो तो सही। मकसद ये नहीं होता है कि हम उसको कब्र को पूज रहे हैं, बल्कि मकसद ये होता है कि हम अपने अजीजों की कब्र पे फूल इसलिए रखते हैं ताकि वो तस्बीह रब्बानी करेंगे। इसीलिए कब्रिस्तान की घास काटना मना है, क्योंकि कब्रिस्तान की घास जब तक हरी रहती है, तस्बीह करती है, और उस कब्रिस्तान में उसकी वजह से अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। आप घास को उखाड़ देंगे, काट देंगे, तो वो कब्र वालों की हक तलफी हो जाएगी, है ना? समझ में आ रही बात? बहरहाल, तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि हम कुरान पाक न तो पढ़ते हैं ना समझते हैं। कुरान पाक पढ़ते तो मालूम होता, मेरे रब ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन। अरे जरा जोर से बोलो, आए है, बड़ी प्यारी बात है। मेरा रब फरमाता है, वत्तीन, कसम है इंजीर की, वज़्ज़ैतून, कसम है जैतून की, वतूरे सीनीन, कसम है तूरे सीना की, वहादल बलदिल अमीन, और इस आमन वाले शहर की कसम, यानी शहर मक्का की कसम। कसमों पे कसमें खाई, एक कसम नहीं खाई, कितनी कसमें खाई गिना आपने? नहीं, देखो एक बच्चे ने गिन लिया, समझ गया, आप नहीं समझे। अल्लाह ताला इस बच्चे की समझ को सलामत रखे। 4 कस्में याद फरमाई, वत्तीन वज़्ज़ैतून। ये कस्में क्यों खाई जाती हैं? किसी बात के वजन को बढ़ाने के लिए, उसकी अजमतों को उजागर करने के लिए, है ना? हम भी कसम खाते हैं ना, बोलिए खाते हैं कि नहीं? जब किसी पर हम दबाव बनाना चाहते हैं तो कसम खाते हैं, और कभी कभी तो ऐसी ऐसी कसमें खाई जाती हैं अल्लाह की बना, है ना? बहुत से लोग कसम कुरान की खाते हैं, कसम कुरान की। एक साहब ने खाया, मैंने पूछा कुरान पाक पढ़े और नहीं हजरत पढ़े तो नहीं है। उनका कसम तो तुम्हारे अब्बा की किताब है कि जो इसको कसम खाने के लिए रखी है। बोलो बोलो भाई, अरे कुरान किस लिए आया? हिदायत के लिए आया, पढ़ने के लिए आया है। उसको पढ़ो, समझो, हिदायत हासिल करो, अपनी जिंदगी को संवारो, अपनी नस्लों को संवारो, है कि नहीं? कसम कुरान की।